अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम 3 से 4 अहम तरीन ख़बरों पे बात करेंगे। एक फैसल वाउडा ने बयान दिया है कि इंतखाबात 4 से 6 माह पहले हो जाएंगे, यानी कि जो आम इंतखाबात 2023 में होने हैं वो 4 से 6 माह पहले कराए जाएंगे। उसकी वजह क्या है और ये उन्होंने अंदिया क्यों दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा है कि इंतखाबात जल्द होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होंगे और हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी और आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। और ये पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के चक्करों में कैसे आ गई है और उसकी बहुत ज़्यादा ख़बरें भी मार्केट में आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में ही हामिद मीर के हवाले से आर्मी चीफ ने पहली बार उनका चैलेंज कबूल किया है और उनको चैलेंज दिया है, ना सिर्फ चैलेंज दिया है बल्कि ये कहा है कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। और ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आखिरकार उन्होंने एक बात कह ही दी, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज मुसलसल खामोशी इख्तियार की हुई थी और हामिद मीर साहब मुसलसल ये कह रहे थे कि उन पर पाबंदी आर्मी ने लगवाई है। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी के, जो हैरान कुन तौर पर उन्होंने पहली बार इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। ये दबाव है क्या और क्यों डाला जा रहा है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले जो अब तक की सबसे बड़ी मेरे नज़दीक ख़बर है वो ये है कि फैसल वाउडा ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। उन्होंने इसका अंदिया दिया और कहा कि जो हम आखिरी बजट पेश करेंगे उससे 4-5 माह बाद, यानी कि जो अगले इलेक्शन होने हैं वो 4-5 माह बाद पहले हो जाएंगे। और उसकी वजह जो सामने आ रही है, मैंने 2-3 दोस्तों ने जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि इसकी एक ख़ास वजह यह हो सकती है कि 2023 में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। उस हवाले से भी बातें चल रही हैं कि आपको पता है कि इमरान खान साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा शदीद तनाव भी है और एक लड़ाई चल रही है अदालती, वो आपके सामने है। और काजी फ़ाइज़ मुसलसल इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इदारों को भी साथ नामज़द करते रहे हैं और एक पूरा माहौल बना हुआ है। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इंतखाबात करा दिए जाएँ। और अब जब ये फैसल वाउडा ने बात की है तो इसका मतलब है कि ये अब सोचा जा रहा है, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सोचा जा रहा है बल्कि कहीं और भी सोचा जा रहा है कि जनाब इसके ऊपर अगर हुकूमत चाहती है कि वो 4-5-6 महीने पहले इंतखाबात कराना चाहती है तो वो करा सकती है और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। यानी कि अगला इलेक्शन अब प्लान हो चुका है और आपको पता है कि जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा अगले इलेक्शन का ज़ोर शोर भी हमें सुनने को मिलेगा। और अभी से तैयारियां आपको पता है कि शुरू हो चुकी हैं, जोड़ तोड़ भी जारी है। मुख्तलिफ जमातें अपने तय कोशिश कर रही हैं कि विनिंग हॉर्सेस अपनी तरफ खींचें और एक मकबूल बयानिया बना दें कि अगली जमात उनके आने वाली है, उनकी पार्टी आने वाली है और उन्हें हर जगह से सपोर्ट हासिल है। अब तो ये वजह मैंने आपको बता दी है कि ये वजह ये हो सकती है कि इलेक्शन जल्द क्यों कराए जाएं। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने आज अहम करना, आपको पता है कि वो बयानात देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो फिर ज़्यादा पानी भी आता है, क्योंकि लाइनें वगैरह सही करनी नहीं है, कराची का मसला उन्हें हल करना नहीं है, लेकिन मामला फिर बारिश पे डाल दिया जाता है। बहरहाल वो तो होता रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत हमारी होगी और ये हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है। और ये बिलावल भुट्टो साहब वही है जो एक लात मार के इस हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि वो हुकूमत को आज तक ख़त्म नहीं कर सके, ना ही PDM के ज़रिए और ना ही जरदारी अपनी जादूगरी को दिखा सका कि वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुरु हैं हुकूमतें गिराने के, लेकिन इमरान खान साहब की मजबूत हुकूमत को भी वो नहीं गिरा सके। लेकिन इसकी वजह जो सामने आई है, जो एक उन्होंने नैरेटिव बयान किया है, वो ये किया है कि कल पाकिस्तान के टॉक शोज़ में ये बात डिस्कस की गई कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी क्या बनाने जा रही है, क्योंकि वो सिंध में भी एक्टिव हो चुकी है। कराची में आपको पता है कराची की सीटें निकाल ली जाए, वो सिंध के खाते में आ जाए, क्योंकि मुर्सा बाब को एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने कराची बनाया है। उसकी वजह यह है कि कराची के ऊपर काम करके कराची की सीटें हासिल की जाएँ, बलूचिस्तान से सीटें हासिल की जाएँ और जो नून लीग को पंजाब में डेंट डालकर और जहांगीर तरीन टाइप लोग इस तरह से जो PTI से मायूस हैं या निकले हुए हैं उनको साथ मिलाकर आप अपनी हुकूमत बना लें। और सिंध में ये एक तासुर पाकिस्तान के टॉक शोज़ में दिया गया कि ये वाला बयानिया काम कर सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पंजाब में हमारा मुकाबला सिर्फ PTI से होगा, अगर पीपल्स पार्टी कोई वोट हासिल करना चाहती है तो वो PTI से हासिल करेगी, हमें नहीं तोड़ेगी, हम
पंजाब में स्ट्रॉन्ग है, हमारी पार्टी वहीं रहेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह बयान इसलिए अब दिया क्योंकि अब आपको पता है जब लोहा गर्म हो तो उसके ऊपर फिर हथौड़ी ज़ोर से मारी जाती है ताकि वो उसी तरह से मोल्ड हो जाए, उसी तरह से उसका रुख चेंज कर दिया जाए जैसे ही आपने उसे शेप में लाना है। तो बिलावल भुट्टो ने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया में ये बात हो रही है, पीपल्स पार्टी को हुकूमत देने की बातें हो रही हैं, तो इस बहती गंगा में हाथ धो ली जाए। तो उन्होंने कह दिया कि जनाब हमारी हुकूमत आ जाएगी। कहने से कुछ नहीं होता। आपको पता है कि 2 हुकूमतें इमरान खान साहब पहले बना चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। लेकिन बिलावल का ये बयान इसलिए भी अहम था कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया चैनल, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है वहाँ पर ये बात चल रही है, तो एक लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए और एक बयानिया बनाने के लिए ताकि लोग हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि उन्होंने ये बताया बलूचिस्तान में जाके मुस्लिम लीग नून की 2 विकेट जब उड़ाई तो इससे ये लगा कि जनाब अगले जो इलेक्शन की तैयारी है तो अब लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो टूट जाए, बल्कि जो जहांगीर तरीन से मिले हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक स्टांस लिया है और कहा कि जो जहांगीर तरीन की हमायत करता है वो बेशक भी चला जाए और उनकी हमायत करे, या फिर हमारी पार्टी में अगर रहना चाहता है तो उनको भी छोड़ दे। हमें चौहान साहब हैं और हमने देखा कि उन्होंने वापसी पार्टी में राह ली। उसके अलावा ओन चौधरी ने वज़ीर-ए-आला का जो अहम ओहदा था उनके पास स्पेशल असिस्टेंट का, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। यानी कि ये एक तय हो गया कि पार्टी हर कोई अपने तय कोशिशें कर रही है कि जो उनके साथ चलना चाहता है इस काफ़िले में वो चलेगा, जो नहीं चलना चाहता उन्हें आज ही अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाए ताकि बाद में वो मसला खड़ा ना करें। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, एक और अहम तरीन खबर जो हामिद मीर साहब के हवाले से है, इंकशाफ हुआ है कि कुछ साफ़ी दोस्त हैं वो आर्मी चीफ साहब से मिलने गए, वहाँ पे मुलाकात थी, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से सवालात होते गए। और हामिद मीर ने BBC के प्रोग्राम में BBC हॉट टॉक में उन्होंने स्टीफन सैकर को जो एंकर है उन्हें इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पर आपको पता है कि उन्होंने एक बार फिर ये बात कही कि इमरान खान तो कठपुतली हैं, लेकिन मुझ पे जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज ने लगाई हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सबको पता है कि वो नाम कौन है और कौन से लोग मुझ पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि उन्हें जब पाबंदी का शिकार किया गया तो उनके दायरे ने ही उन्हें लगाया और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी कि हम पे कोई दबाव नहीं था, हमने अपनी ख़ुद साबदीद इख्तियारात के तहत हामिद मीर को ऑफ़र किया था। लेकिन हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उन्हें जो है पाबंदी गन पॉइंट पर लगाई गई है और ये गन जो रखी थी ये पाकिस्तान की आर्मी ने रखी थी। लेकिन आर्मी चीफ़ ने इसके ऊपर वजाहत दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये DG ISI साहब बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ, हामिद मीर साहब बहुत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर वो ये साबित कर दें कि मैंने उन्हें पाबंदी लगवाई है, मैंने कहा है या पाकिस्तान की ISI ने उन पे ऊपर प्रेशर डाला है उनके दायरे पर, तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो साबित तो कर नहीं सकते, लेकिन आपने इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये बात एक सामने आई है, इससे ये नज़र आया है कि पाकिस्तान की आर्मी में कंसर्न पाया जाता है कि आप बगैर सबूतों के इल्ज़ामात लगा देते हैं। और आर्मी चीफ को इसके ऊपर बाकायदा एक रिबटल देना पड़ा। उन्होंने स्ट्रॉन्ग तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि ये हामिद मीर साहब जो है ना ये इस तरह की बचकाना हरकतें ना करें, पाकिस्तान को मुलायम ना करें। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत कशीदा है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं और गैर मुल्कों को खुश करने के लिए आपने पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है, तो ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम के साथ ना करें। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, आप साबित तो कर दें। अब यही मामला प्रेस क्लब के बाहर पेश आया। एक सहाफ़ी है वो जहांगीर खान साहब, उन्होंने उनसे सवाल किया हामिद मीर साहब से कि आप इल्ज़ामात तो लगाते हैं, आप किसी अदालत में से जाके प्रूफ भी करेंगे, आपने आज तक अदालतों में साबित नहीं किया। तो उसने कहा कि तुम बेगैरत हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम गालियाँ देने पर आगे। यानी कि ये वो साफ़ी हैं जो लोगों को सबक देते हैं कि आपने किस तरह से रहना है, गालियाँ देनी और सियासतदानों को सबक सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब उनसे ख़ुद एक सवाल किया गया तो उसका उन्होंने जवाब गालियों से दिया और वो फिर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सके। ये है इनकी औकात और ये है इनका लेवल कि आप इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन जब आपको कहे कोई कि यार अदालत में जाना है, आपने तो अदालत चले जाएं, तो वहाँ पे ये जाते नहीं हैं और ना वहाँ पे ना पे ये साबित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने बात की शाह महमूद कुरैशी की, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बनाया जा रहा है जिसके अंदर कैनेडियन लोग, अफ़गानिस्तान के लोग और इंडियन लोग शामिल हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, सैंक्शन ऑन पाकिस्तान लगाए जाएँ, क्योंकि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। और फिर आज शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है
और ये आलमी ताकतों का दबाव है। अब क्योंकि खित्ते की सूरत हाल आपको पता है वो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। अफ़गानिस्तान में तालिबान इलाके ऐसे मिनटों में फतह करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधा जाकर वो अब सूबों शहरों को नहीं टारगेट कर रहे बल्कि जाके वहाँ के कैपिटल को, सूबे के कैपिटल को हाईजैक कर लेते हैं, वहाँ पे जाकर अपना झंडा गाड़ देते हैं और पूरा सूबा उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो इस वक्त तालिबान की स्ट्रेटजी भी चेंज हुई है और वो भी चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दबाव है पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा ख़तरनाक है और हमने देखना है कि हमने इसको किस तरह काउंटर करना है, किस तरह से चीज़ें लेनी है, क्योंकि भारत तो अफ़गानिस्तान से दुम दबा के भाग रहा है और उनके जहाज़ तवातर से आ रहे हैं और वहाँ पे ऐलानात हो रहे हैं कि भजन जिसने दिल्ली जाना है जल्दी से जहाज़ में बैठे और फ़ौरन सामान पैक करके आ जाए, हम निकल रहे हैं। तो भारत की जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो ज़ाया हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल सूरत हाल में फंसा हुआ है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, उन्होंने बात की, फिर पेंटागन के तर्जुमान उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे कहा कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत जारी है, सेफ़ हेवन है यानी कि महफूज पनाह गाहें हैं बॉर्डर के पास अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। इसके बाद चीन के जो सफ़ीर हैं वो आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, तुर्की के वज़ीर दिफा पाकिस्तान में आ गए हैं, वो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। कि मामूली जो है डेवलपमेंट नहीं है, ये सब चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ये आसान अल्फाज में समझाना बहुत मुश्किल है। ये सूरत हाल गंभीर है, इसके ऊपर पाकिस्तान मुसलसल नज़रें जमाए हुए है। एक तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अंदरूनी तौर पर मुश्किलात का सामना है, PDM तो खैर नहीं है, लेकिन जो मसले मसाइल पाकिस्तान के हैं उसको हल करना है। साथ में इंटरनेशनल तौर पर ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है अफ़गानिस्तान का, ये बड़ा सरप्राइजिंग है पाकिस्तान के लिए भी और इर्द गिर्द के इलाकों के भी लिए, मुल्कों के भी लिए, इसलिए इसके ऊपर पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का होमवर्क मुकम्मल है। और जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, जो डिलीवरी और स्पीच थी, जो प्रेजेंटेशन दी गई थी, वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की थी, बताया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की तैयारियाँ मुकम्मल हैं, हर तरह से हर चीज़ें देखी जा रही हैं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ इस जंग में सफ़ अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं, वो आगे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को फ़तह हासिल होगी। पाकिस्तान इसमें नहीं फंसेगा, ना ही आलमी दबाव बर्दाश्त करेगा, बल्कि इसमें से कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार ना हो, बल्कि आसानी के साथ इस सारे मामले से जो निकल जाए। क्योंकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त बहुत ज़्यादा नफ़रत है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से बात करना बंद कर दी है। ये शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के आर्मी जवानों को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये हिम्मत दे कि वो सारी सूरत हाल से अच्छे तरीके से निकल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।